तो चलिए एक और जेई का क्वेश्चन 2022 का है। क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा है, काफ़ी आसान है कि लेट द सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, वर्टाइसेस दिया हुआ है। ए का कितना दिया है कोऑर्डिनेट 0, 3, बी का कोऑर्डिनेट दिया है B5 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है AB। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट ABC तीनों दे दिया है कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसमें कंडीशन ये भी बोल रहा है कि AB इज ग्रेटर देन 0 और सरकम सेंटर भी दे दिया है P11। तो PA और PB और PC इक्वल करके भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन समझे, लेट द सरकमफ्रेंस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, वर्टाइसेस दिया है ए का 0, 3, बी का B5, सी का AB इज ग्रेटर देन B11, P मान ले लेंगे 11। इफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्ट, अब इसमें देखो यहाँ तक बोलता है, ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन में दे दिया है, इफ द लाइन AP इंटरसेक्ट द लाइन BC, AP इंटरसेक्ट कर रहा है BC को, कहाँ पर, Q पर, तो कोऑर्डिनेट दिया है Q का Q1 Q2 निकालना है, उसको ऐड करके इक्वल टू बता देना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कुछ मैं सॉल्व करूंगा, कुछ इसको आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा होमवर्क में, और नहीं होगा तो कल एक छोटा सा वीडियो बना के इसको और डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आप लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो एक चीज़ इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिए, उसको शॉर्ट से जितना से शॉर्ट और कम समय में आप इसको सॉल्व करना का ट्राई करेंगे, उतना ही क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो इसके लिए पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना होगा। वाइट चौक किधर गया, चलिए ठीक है ना। आपको कोऑर्डिनेट दिया है, P का सेंट्रॉइड का कितना दिया है 1 और 1। ठीक है, ट्रायंगल मैंने इसलिए पहले बना लिया है कि थोड़ा सा टाइम बच जाए, वीडियो छोटी से छोटी हो सके। अब आपको एक चीज़ क्या इसमें समझ में आ रहा है कि देखिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका जो है इसमें दिया है कितना A3 और AB, मैंने इसका x इज इक्वल टू A होगा। जब इसका x कोऑर्डिनेट कॉमन होगा तो हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, है ना। इसके लिए अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का सहायता ले सकते हैं। क्योंकि इसमें दोनों देख रहे हैं A और C, A का कोऑर्डिनेट कितना है A3 है और C का कोऑर्डिनेट कितना है AB है, जिसमें x आपको कांस्टेंट दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है x कांस्टेंट दे रहा है। अच्छा, इसमें सारे में हमने चेक कर लिया, जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन पाएगा। यदि राइट एंगल ट्रायंगल बनता तो हमारा क्या है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता। अब इसमें देखो सब अलग अलग है। ठीक है, A3, B5 और कितना है AB। तो ये लाइन में हमको दिखा कि A के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट में क्या दिख रहा है अपने को, x इक्वल टू A कांस्टेंट है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनता है। अब चूंकि x कांस्टेंट है तो इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का सहारा हम लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट करता है। अब चूंकि इसका x कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, y कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर लिख देते हैं m। अब m है, सबसे पहले हम m मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसको y कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, y कितना कांस्टेंट होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। p का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, सर्कम सेंटर का 1 1 दिया है। अब मैं बार बोल रहा हूँ, इसमें क्या है, x इक्वल टू ए कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू 1 भी कांस्टेंट होगा श्योर है। x कांस्टेंट है तो y इसमें परपेंडिकुलर कांस्टेंट होगा। x परपेंडिकुलर है तो y कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। इसको हम मान लेते हैं m। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं m। क्या क्या होगा देखिए, x के लिए a प्लस A/2, y का 3 प्लस B/2, तो कितना हो जाएगा m, a हो जाएगा और 3 प्लस B/2। अब चूंकि x कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, a आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया, a आ गया। और y इज इक्वल टू कितना है, 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस B/2 इज इक्वल टू 1, तो 3 प्लस B इज इक्वल टू 2, तो B इज इक्वल टू आ गया -1। B यदि -1 आ गया, ठीक है,
x इक्वल टू ए आया है, b इसमें हमको आ गया क्या, -1। अब चूंकि इसमें ए बी इज ग्रेटर देन बोल रहा है, b -1 आ जाएगा, तो ए कैसे निकालेंगे, हम इसको निकालते हैं। अब देखिए है ना, ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पर फिर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसका एक मिड पॉइंट ले लेंगे हम, इसका हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट ले लेंगे। इसको हम m लिए हैं तो इसको हम मान लेते हैं n, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे। इसका मिड पॉइंट हमने निकाला है कितना, a और -1, इसको बाद में हम लिख देंगे x इक्वल टू a और -1, बाद में भर देंगे इसको, तो y इक्वल टू 1 था, ठीक है, b1 x y है ना, बाद में लिखेंगे। तो n कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी बाय 2, ये इसका कोऑर्डिनेट है b5, इसका कोऑर्डिनेट ab, तो a प्लस बी बाय 2 और b कितना हो जाएगा 5 प्लस बी बाय 2। अब b की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला था, b की वैल्यू हमने निकाल चुका है, कितना निकाला b का, -1। तो निकालते हैं, b की वैल्यू पुट कर देते हैं, a -1 बाय 2 और ये कितना हो जाएगा 5 -1 बाय 2, तो ये मिड पॉइंट निकल गया इसका a -1 बाय 2, और ये 5 में से 1 गया तो 4 का हाफ कितना हो गया 2। ये n का निकल गया, हमको n का मिड पॉइंट निकल गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं n का मिड पॉइंट कितना निकल गया, a -1 बाय 2 और 2 निकल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। देखिए जब आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दिया करो, कमेंट में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए एक काम करते हैं, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, किसका, pn इन दोनों का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, दोनों का ग्रेडियंट निकाल लेंगे तो हमको a की वैल्यू ऑलरेडी मिल जाएगी। तो ए बी हम निकाल लेंगे। अब चूंकि ए बी इज ग्रेटर देन 0 बोला है, इसमें देखिए 2022 का क्वेश्चन मैं शुरू से बोल रहा हूँ, काफ़ी लेंदी था, इसमें कई सारे, एक चीज़ पूछ सकता था इसमें डायरेक्ट, अब ये भी पूछ दिया है कि ए से एक परपेंडिकुलर, यहाँ ए से एक लाइन डालते हैं, फिर चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। अब ग्रेडियंट निकालते हैं, किसका, इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, इस लाइन की ग्रेडियंट, एम पी एन। तो ग्रेडियंट निकालने का एक फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस n1। तो कितना निकलेगा 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 और a माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। इससे आप लोग क्या निकाल लेंगे इसका, अच्छा चलिए निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा 1 a माइनस 1 माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नॉट सके 2 पर चल जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, a माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर ले लिए, तो कितना आ जाएगा एम पी एन, जो पी एन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका ग्रेडियंट हम निकाल लिए कितना 2 बाई ए माइनस 3, 2 बाई ए माइनस 3। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम कितना निकालेंगे, ये जो बी सी है, ये बी सी है, इसका परपेंडिकुलर ग्रेडियंट निकालते हैं। तो उसी फार्मूला से निकालेंगे, कौन सा फार्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 1, जो कि छोटे क्लास में आप लोग पढ़ोते हो। तो क्या निकलेगा 5 माइनस बी, ठीक है। अब सोचो 5 माइनस बी कहाँ से आ गया, ये 5 y2 माइनस 5 माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, मतलब एक ही है, ठीक है, 5 माइनस बी और b माइनस ए। अब हमने इसी की b की वैल्यू 1 ऑलरेडी निकाल लिया है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 6, है ना, और -1 माइनस ए, ये निकल गया एम बी सी।
ठीक है, अब इसको सर्कल में हम कर देते हैं जो निकाले हैं। ये हमको निकल गया है, समझ लो हम M1 मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, M2। अब देख रहे हैं ये है BC और इस पर ये परपेंडिकुलर है PN, ठीक है। तो ये M1 और इसका हो जाएगा M2, तो M1 और M2 इज इक्वल टू -1। ये हम अच्छा पैरेलल होता है तो दोनों का ग्रेडियंट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 निकाल देंगे, ठीक है। और देखते हैं AB की वैल्यू लाते हैं, B की वैल्यू तो आ चुकी है, की वैल्यू कैसे लाते हैं, ठीक। चलिए पुट करते हैं ये। तो M1 कितना है हमारे पास, सपोज मान लें MPN है 2 ये है, इसको होगा, ये नहीं है M1, ठीक है, ये M1 है। तो लिखो 2/A-3 मल्टीप्लाई 6 बाई, इसको माइनस निकाल लिए तो 1 + A -1, ठीक है। तो ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया है, 12 आ गया, ये हो गया A को 1 से किए A + A² -3 -3A, ऐसा कुछ आ गया। तो A² -2A ये और -15 = 0। तो क्या निकल जाएगा, A² -5A + 3A -15 = 0। A -5, ठीक है, +3 A -5। चलो अब बताओ A = 5 और -3, A की वैल्यू 2 आई है, A = 5 आ गया है, A = 5 और यहाँ आ गया A = -3। तो हमारा कौन सा वैल्यू सही होगा, A होगा कि B होगा। इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे। रीज़न क्या बोल रहा है कि AB इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, ये देखिए AB इज़ ग्रेटर देन 0। तो A की वैल्यू यदि हम निगेटिव लेंगे ना और B की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है, तब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमको निकल गया A और B की वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हम BC का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब BC का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ये आप लोगों को होमवर्क दूंगा मैं, अगर नहीं बना तो हमसे कल पूछ लेना है। अब BC का इक्वेशन निकाल लेते हैं। B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, B का कोऑर्डिनेट हो गया कितना, B की वैल्यू हमने कितना लिया है, B की वैल्यू -1 और 5, और C की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू हमने कितना लिया है, -3 और -1। तो इसको इक्वेशन निकाल लेते हैं, y - 5 = y2 - 1 -1 - 5 अपॉन -3 + 1 और x + 1। इसका इक्वेशन निकल गया, इसका इक्वेशन निकल गया। अच्छा एक चलिए इसको बाद बनाएंगे, एक क्वेश्चन बोला आप लोगों को, बोला था होमवर्क देने को। तो कितना हो जाएगा, y - 5 = है ना, y - 5 कितना होगा, -6 अपॉन -2 और x + 1। तो कितना जाएगा, y - 5 = कितना हो जाएगा, 3x + 3, ठीक है। तो 3x - y और +8 = 0, इक्वेशन 1। अच्छा ये मैंने इसलिए बता दिया कि इसमें क्वेश्चन भूल गया था मैं। इफ़ द लाइन AP इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन BC, अब यहाँ से आप लोगों को एक लाइन और खींचना है। क्या करना है, एक लाइन और खींचना है आपको, कहाँ से, A से P की ओर। थोड़ा सा ऐसे खींच लेना कि ये टच, ऐसा, ये A, इसका नाम दे दिए AP इंटरसेक्ट लाइन BC। and P there. If the line AP intersect the line BC, है ना, at the point Q, at the point Q, K1 K2,
देन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बोल रहा है। इफ द लाइन AP इंटरसेक्ट द लाइन BC हैड द Q1 K2 देन Q1 प्लस K2 इज इक्वल टू, बस इसी मेथड से आप लोगों को निकाल लेना है, ठीक है। तो मैंने BC का लाइन किया, इंटरसेक्ट Q बोल रहा है Q1 प्लस K2, अब इसका इक्वेशन आप लोग निकाल लेना, इसका इक्वेशन निकाल लेना। दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करके Q की वैल्यू निकाल, माना दूसरा क्वेश्चन आया 2x प्लस वाई प्लस 7 आया, दोनों को आप लोग को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकल जाएगी और उसको K1 और K2 सपोज कर लेना, फिर दोनों को ऐड कर देना आप लोग, तो जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, इस K1 और K2 की वैल्यू होगी। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस क्वेश्चंस को फिर से कल सॉल्व करा दूंगा। आज आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, Q का पॉइंट देन Q1 K2 इज इक्वल टू है, बोला ना, इफ द लाइन AP इंटरसेक्ट द BC, है ना, इफ द लाइन AP इंटरसेक्ट द लाइन BC एट पॉइंट K1 प्लस Q2, तो वही अपना लीनियर इक्वेशन, आप दो वेरिएबल से दो इक्वेशन बन जाएगा, उसको फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में इसका समझ में आया कि नहीं बताइएगा, फिर से मैं इसको एक बार रिवीजन कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बस वीडियो में।